हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 दिन प्रभु ने संभाला। आज बुधवार का दिन है। प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम आज फिर इस सुबह को देख पाए। न केवल इस सुबह को देख पाए, परंतु हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आज के दिन की शुरुआत कर सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और जो आप इस संस्था के लिए कर रहे हैं ये आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए, ताकि हम प्रभु की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख पाएं। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 2 अध्याय, उसके 5 पद से लेकर 7 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये वचन है जो हमें प्रेरित करता है। ये 3 वचन 5, 6 और 7 ये हमारे जीवन में, यदि जैसा हमने कल देखा था कि वो हमें मन फिराव का अवसर प्रदान करता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुमार्ग में स्थिर रहकर महिमा और आदर अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। आपने रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और आज की सुंदर सुबह दी। प्रभु हम धन्यवादित हैं, ये बुधवार का दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपको धन्यवाद दे सके। पिछले 2 दिन के लिए धन्यवाद दे सके। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपने हमें सुरक्षित रखा। आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सारे मेडिकल के डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, जो हॉस्पिटल्स में सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका हाथ उन पर बना रहे। जो बड़ी जिम्मेवारी आपने उनको दी है, एक दूसरे की मदद करने के लिए, मरीजों की देखभाल करने के लिए, परमेश्वर आप उनको आशीष दें। आपका हाथ उनके साथ चाहते हैं। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस सेवकाई में आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करें। और जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, पिता आप उनकी सुधि ले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का हर कदम पर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। कार्य परमेश्वर, हम अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता कर सके। जो मनुष्य हमारे साथ रह रहे हैं, उन मनुष्यों की पिता परमेश्वर हम देखभाल कर सके, हम उनको प्रोत्साहित कर सके, हम उनको आपकी निकटता में ला सके, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए भी यही दुआ करते हैं। आप उनकी भी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हम संसार में जो कुछ करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। जो तैयारी हम करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। जो हम गलत काम करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन प्रियो, आज ये वचन कहता है, जैसा कल हम सीख रहे थे, परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है, ताकि हर व्यक्ति अपने उस गलत रास्ते से, इस मन को जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इस रोग को दूर करने के लिए वो इस बात को चाहता है कि हम अपने इस मन को, जो कैसा है, इस मन के लिए कहता है, वो ऐसा मन है। 5 पद में कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। प्रियो, ये मन जो है, जिसको बदलने की बात कहता है परमेश्वर, ये वचन इस बात को कहता है कि तू अपने इस मन को फिरा ले। मन फिराव को सिखाता है, बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये मन है कैसा, पर तू अपने कठोरता और हठीले मन के कारण, ये मन जो है कठोर है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय मांस का हृदय बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कठोर हृदय को, उन गलत चीजों को जो हमारे हृदय में है, उनको निकाल कर हम प्रभु के साथ अपने इस हठीले मन को क्या करें। ये हठीला मन हमें क्या करता है, हमें परमेश्वर की संगति माने नहीं देता, हमें अच्छी संगति में जाना नहीं देता, गलत कामों में हमें सहभागी रखने के लिए करता है। वो कहता है अपने हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। सच्चा न्याय, वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। लेकिन वो चाहता है कि अब सच्चा न्याय प्रकट होगा।
यदि हम अपने हठीले मन पर चलते हैं तो कहता है मन इतना कठोर हो जाता है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। ये क्रोध है परमेश्वर का। इसलिए प्रियो, वो सावधान करता है, वो हमें जागृत करता है, और वो कहता है 6 पद में कहता है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जैसा हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। यदि आपने अच्छा किया है तो अच्छा काम, अच्छा प्रतिफल आपको परमेश्वर मुकुट देने वाला है। ना केवल यहाँ पर, परंतु इस पृथ्वी के बाद भी आपका एक ऐसा जीवन होगा जो आनंदित और खुशहाल होगा, जहां किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होगी। वो कहता है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये निश्चित है प्रियो, न्याय होना निश्चित है। और पौलुस इस अध्याय में भी इसी बात को बताया। जब एक एक पद का अध्ययन हम करते हैं, एक एक पद को जब हम लेकर चलते हैं, उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती चली जाती है। उसके अनुसार बदला देगा। 7वां पद कहता है जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो अच्छे काम सुकर्म कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे की भलाई कर रहे हैं, अपने मन को फिरा लिया है बुराइयों से, गलत काम से अपने मन को फिरा लिया है और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए वो कहता है जो सुमार्ग में स्थिर रहकर महिमा पाते हैं। प्रियो, बहुत सारे लालच आएंगे, बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बहुत सारे लोग आपको इस सही रास्ते से आपके मन को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रियो जो स्थिर रहेगा, स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, हम एक दूसरे का आदर करें, हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। परमेश्वर ने कहा है हम अपने नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता क्या करें। और इसीलिए प्रभु कहता है प्रियो, अमरता की खोज में रहे। अनंत काल का जीवन प्रभु देने वाला है। इस पृथ्वी पर जो समय दिया, हमें नहीं मालूम कि कल का दिन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रियो आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस दिन में अपने मन को धो ले, अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने मन को पवित्र कर ले। और जब आप इस मन को शुद्ध और पवित्र करेंगे तो परमेश्वर की अमरता, हमेशा तक का जीवन, अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। वो कहता है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आपको मुझे उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहता है। न केवल इस पृथ्वी के 60 साल, 70 साल, 80 साल के जीवन में, परंतु उसके बाद हमेशा की जो जिंदगी होगी उसमें वो प्रवेश देना चाहता है। और यही हमारी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य है। किसी का परिवर्तन करना, किसी का धर्म बदलना, ये मसीह लोगों का काम नहीं है। गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है। अनंत काल के जीवन के लिए हम ये सुसमाचार का प्रचार करें, लोग अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। और यही है वास्तविकता, यही है वास्तविकता। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम उस वास्तविकता को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और उस अनंत काल के जीवन के लिए हम प्रयास करते जाएं, ताकि अनंत काल का जीवन हमें मिले और अनंत काल तक हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में बने और प्रभु आपको बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं और प्रभु का हाथ आपके साथ बना।